कमेंट्स पे बहुत कम रिएक्ट किया है मैंने, बट ये एनिमल रिविजिट क्या हो गया, कैसी जीप लपलपाई ओके, तो ये एनिमल रिविजिट है एंड मेरे को एक्साइटिंग लगा थोड़ा सा। एंड किसी का कमेंट हाईलाइटेड है, ब्रो नो वे ब्रो यू ड्रॉप्ड दिस ऑन वुमेन्स डे, मतलब ये क्या है वीडियो में। चलो देखते हैं। सब फिर आई स्टार्ट। हेलो मोना, मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। अरे कनेक्ट कनेक्ट कौन करेगा माइक? यहाँ पे लगा, यहाँ पे कौन लगाएगा देवा। और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। पापा and you know something पापा है पापा ओफो पापा सुनिए प्रेम में प्रेम की फादर लव इन मैं प्रेम की दीवानी हूँ। We finally have a worthy opponent. ओ इसलिए दिखाया पापा पापा। हाँ सही में यार, कितने बार बोला होगा इस। ए बस Animal. अपने बच्चों को उनके रूम में भेज दीजिए and get ready to turn on the subtitles because sometimes you seriously wouldn't know what they're saying. मैं बच्चा था, फॉर्म में नहीं था मैं। बेटी कब आ रहा है मुझे गाना? I wanted to come to you with a clear conscience. उधर से और सही में यार It was above my suspicion. And then when I came, अबे सही में समझ नहीं आ रहा है। और कभी कभी डायलॉग सुनाई देगा लेकिन समझ नहीं आएगा। तो गीतांजलि के एंगेजमेंट में क्यों नहीं आई? तुम दोनों स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? मिडिल क्लास लोगों से मिलना नहीं है। गेट आउट इन द रियल वर्ल्ड एंड यू विल अंडरस्टैंड कि तेरे बाप दादा ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। भाई गीतांजलि की शादी, मिडिल क्लास, ये सबसे तेरे बाप दादा का क्या लेना देना? SRV is back and he is ready to take Kabir Singh to the next level. From kissing on a bike to f***ing on a plane. From a baseball bat in college to a gun in classroom. From kissing in front of strangers to making out in front of family. This is going to be a next level inspiration for वो लड़के जिनको लगता है shouting and screaming is the highest form of debate. And the solution to any problem is violence. Because that's what alpha males do. कौन से males? That's right, bitch. Now say my name. Whoa. Sorry. ज़्यादा character में चला गया था. Meet young running Vijay, who loves his asshole father and ignores his nice mother. पापा कहाँ है? His father is never सही में यार। available for him. लेकिन फिर भी वो अपने पापा को बहुत creepily observe करता है. पापा है, never seen you without chest है। पापा लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं, राइट हैंड से नहीं। Is this not concerning? ये पापा सही में I really love my father. हाई स्कूल से ही विजय के फेस ये मैंने सोचा नहीं। एंड फाउंडेशन था। He runs over people लेकिन उस पे कोई कार्यवाही नहीं होती because his dad is rich. तो पनिशमेंट में वो 200 वर्ड्स का ऐसे लेके अमेरिका चला जाता है। And after 6 years he is back from America with his hairline looking like it was generated on ChatGPT. रन विजय को अभी भी उसके पापा का अटेंशन चाहिए and he does weird shit for that. तू कुछ नहीं लाया पापा के लिए? I've cut my hair. Nice haircut. I bet he has a boner because he recently met his childhood crush on her engagement, जो उसको भैया बोलती है। भैया कब आया अमेरिका से? And thank you so much for playing this good song भैया। I'll come pick you up for dinner tomorrow. इस बेचारे को क्या पता था कि कल का डिनर वो अपने मुंह बोले भैया के साथ कर रही होगी और डिनर के बाद वो पानी भी पिलाएगा। लेकिन गीतांजलि किसी की झूठी बोतल से नहीं पीती, इसलिए ओह ये भी मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। That is disgusting. ये basically इस वीडियो का हाई सोसाइटी वर्जन है। Ew. लेकिन how does he upgrade himself from भैया to सैया? He does that by a monologue on alpha male. सदियों पहले दो तरह के बंदे होते थे, एक अल्फा और दूसरा बाकी सब। और तो वहाँ होती तो किसे चूज करते? Exactly. और भाई ये पहले के अल्फा मेल चड्डी के टेक्सचर को लेके रट्टी रोना भी क्या कर देते हैं। गंदे डिटर्जेंट ने बर्बाद कर दिया मेरे अंडरवेयर को। कि डिटर्जेंट का क्या सीन है? नहीं वो टेक्सचर ही बिगड़ गया। मेरा स्पेशल हैंड क्राफ्टेड अंडरवेयर है। और यहाँ गीतांजलि की कुछ बहुत स्मार्ट नहीं है। उससे पूछो शादी के लिए हाँ कर दी क्या, तो बोलती है हाँ मतलब एंगेजमेंट के लिए हाँ को। तो तुझे क्या लग रहा है अभी शादी के लिए अलग से पूछा जाएगा तेरे से? देवा शादी के बाद हमारे अच्छा ये मैंने नोटिस क्यों नहीं किया? जहाँ ही स्टैंड्स अप फॉर हिज सिस्टर महीप कपूर। मेरी बहन को आपके घर में बोलना अलाउड नहीं है क्या? लेकिन अपनी वाइफ के साथ डोंट एवर गो देयर। वो खुद की बहन को हर्ट होने नहीं देगा। लिसन आई डोंट वांट यू टू डिफेंड मी, ओके प्लीज। लेकिन खुद ओह की बहन के लिए यार वेरी ओपन माइंडेड। और क्या है तेरी उम्र? 39, फिर से शादी कर ले। और खुद की वाइफ को बोलता है बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना। शादी ओह डर होना चाहिए। विजय ने बचपन में गन शूट की लेकिन रबर बैंड शूट नहीं कर पाया, तो वो अपना सपना गीतांजलि की ब्रा से पूरा करता है।
It hurts, but she loves him क्योंकि फिर बाद में मलहम भी तो वही लगाता है ना. Gitanjali, I think you deserve him. But everything changes when his dad gets shot at the golf course. और अपने पापा को ऐसे देख के विजय सोचता है कि बड़वे पापा, आपके पास कभी मेरे लिए टाइम नहीं था, लेकिन गोल्फ खेलने का टाइम है. और अब वो मोटिवेशनल स्पीच देने अपने पापा की फैक्ट्री जाता है, वहाँ की यूनिफॉर्म पहन के. अमीर लोग पीआर का कोई मौका नहीं छोड़ते नहीं. और यहाँ सभी वर्कर्स की यूनिफॉर्म इज सो क्लीन. You just know the costume designer has never seen a steel factory. पापा को गोली लगने के बाद he doesn't trust his bodyguards. इसलिए वो गांव जाके असली अल्फा मैस्कुलिन cheerleaders लेके आता है, जो फाइट्स के टाइम पीछे खड़े होकर गाना वाना गा के उसको मोटिवेट कर सकें. Then Vijay gets attacked by hundreds of people in his own 5-star hotel, जहाँ की सिक्योरिटी आज छुट्टी पे है. And now it's finally time to reveal his lethal secret weapon, जो कि है 5 की स्पीड में चलने वाला goofy ass scooter machine gun thingy. He kills a lot of people with his handicap friendly machine gun. Now Ranvijay is dealing with a life and death situation for almost 2 minutes. Now psychologists are worried about his mental health. I'm a psychologist. I'm here for your mental well-being and your morale. इसलिए वो बहुत ही appropriate questions पूछते हैं. The evaluation begins with your sex life. No, absolutely no. Mental health evaluation starts with sex life questions. How often were you intimate with your wife? मेरा नंबर सुनेगी तो तू डर जाएगी. 5 साल तक भी कुछ नहीं करे. So we are good. Right, Gitanjali? Yep, I am sure she is good for the next 5 years. और रिकवरी के बाद पंडित जी उसे कहते हैं कि तुम्हारी जीवन रेखा समाप्त हो गई. और ये सब सुन के वो कन्वर्ट हो जाता है. ठीक होने के बाद विजय is dropping clear hints to Gitanjali about his needs. And after making their mate super uncomfortable, he finds out that his Jiju is working for the enemies. So he kills him. फिर वो जोया से मिलता है. Then he finds out that Zoya is also working for the enemies. So he ना इसको नहीं मारा. वो उसके लिए लव वाइट कलर की कार भी बनवाता है, जहाँ डिजाइनर्स नो कि ये सब किस के लिए किया जा रहा है. और अगर आपको कोई कलर चार्ट से मैच करना है, फोटोज लेने, अच्छी लाइटिंग में, वो सब मैं दे दूंगा. शी इज वेरी कोऑपरेटिव. एक्सपेरिमेंट की सब्जेक्ट थोड़ी है. लेकिन जोया विजय से सच में प्यार करने लगती है, बेहद मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे. क्योंकि वाइफ के होते हुए भी वो उससे इतना प्यार कर रहा है. सारे मर्द अपनी साइड चिक से इतना प्यार कहाँ कर पाते हैं. जोया बताती है कि वो अबरार के लिए काम कर रही थी. अबरार का और आपका शायद कोई रिश्ता है, क्योंकि वो आपके पापा को बलबीर चाचा कह के बुलाता है. बहन, आई एम श्योर वो किसी को कुछ नहीं बुलाता है. वो बोल नहीं सकता. ओह या अबरार wants to kill बलबीर for reasons nobody cares about. और यहाँ विजय भी गीतांजलि को जोया के बारे में सब बता देता है, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट अल्फा मेल है. I made her fall in love with me, so I could know their plan. भाई तो इतना ही ऑनेस्ट है तो ये सब करने से पहले ही अपनी वाइफ को बता देता कि मैं ये सब क्यों नहीं बताता? बट गीतांजलि has had enough. She is an educated, confident woman who has the ability to. Oh, माफ कर दिया. Nice. I mean, can you blame Gitanjali? Who could resist them glutes? God damn. And now it's time for the final showdown. जहाँ विजय अपने दोस्तों के साथ जी वैगन में बैठ के अबरार को बीच रास्ते में छेड़ना शुरू कर देता है. सभी गाड़ियों के एक ही रास्ते से आने के बाद भी हीरो की गाड़ी ज्यादा गंदी नहीं होगी, क्योंकि वो हीरो की गाड़ी है. ओके. तू भी जल्दी आ, अरे तू मुझे मत बोली और तड़पा. थी बिजले जुम. एनिमल गार्डन, जहाँ लॉ एनफोर्समेंट एंड वुमेन विद सेल्फ रिस्पेक्ट डोंट एग्जिस्ट. और कुछ भी हम बना देंगे. मैस्कुलिनिटी बढ़ा जल्दी बंद कर दिया वीडियो यार. अनपढ़ लड़कों को जोश में ला देंगे. देवा, ये वाला वीडियो जल्दी से खत्म कर दिया आपने, जबकि इसमें बहुत सारी चीजें आप डाल सकते थे. और बट एनीवेज, मुझे ओनली देसी का बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है रिविजिट एज यूजुअल. एंड बहुत सी चीजें हमारी नजर से चूक गई होती है, जैसे कि वो डायलॉग जो बोला है सही में नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया. ऐसा सोचा ही नहीं हमने. अरे बाप रे. मतलब अगर आप पहले रिविजिट देखोगे, अगर आपने मूवी नहीं देखा है और अगर आप पहले रिविजिट देखोगे, तो आप उस नजरिए से मूवी देख ही नहीं पाओगे जिस नजरिए से हमने शायद पहले मूवी देखा है ना. ये बहुत पहले आगे पीछे समझ आ गया आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, सो या इट वाज गुड. मुझे पसंद आया ये जोया वाला. वो इसका तो सबसे, रश्मिका तो मुझे इसमें थोड़ी ऐसे लग रहा था कि जैसे ब्लाइंड का रोल प्ले कर रही है. आपको भी अगर लगा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था. मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस. हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत न्यालेचा. बाय.